आप बहुत ख्याल रखिएगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। एक बात तो बताओ, कहाँ से आया ये हुनर? कैसा हुनर? जब मर्द रास्ता बदल ले उसे अपनी मुट्ठी में करने का हुनर। शीरी, अदन को इतने जल्दी मना लिया तुमने। मैं तो फैन हो गई हूँ तुम्हारी, बल्कि मुझे तुमसे क्लासेस लेनी चाहिए। एक मैके में बैठा तड़प रहे, एक की जिंदगी तुमने यहाँ से बेबस की हुई। शीरी अपनी हद में रहो। सोमिया, अब शीरीन को तुम उसकी हद बताओगी जिसने तुम्हें इस घर में तुम्हारी हैसियत से बढ़कर हद दी है। बहुत एहसान फरामोश हो तुम। एहसान करके अगर जताया जाए तो इंसान कम ज़र्फ लगने लगता है। और जो एहसान को माने ही ना, उसके ज़र्फ के बारे में तुम क्या कहोगी सोमिया? इसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है। इसे इसकी औकात से ज्यादा मिल गया ना, इसलिए हजम नहीं हो रहा। इसे ये अंदाजा नहीं है कि जो अपनी हैसियत भूल जाते हैं ना, वो मुंह के बल ऐसा गिरते हैं कि फिर उठ नहीं सकते। ये लो, नंबर मिल गया? तुम्हारी बेचैनी की वजह मिल गई। सोमिया अभी भी कॉल करती है तुम्हें। तुमने तो कहा था कि तुम सुंबल से शादी इसलिए कर रहे हो कि ये सजा सोमिया ने तुम्हें सुनाई है। तो जो सजा सुना देते हैं वो तो ताल्लुक खत्म कर देते हैं। ये कैसी सजा है कि अभी तक वो राब्ते में है तुमसे? उसने मजबूरन कॉल की थी अम्मी। बड़ी ढीठ लड़की है भाई। शौहर के होते हुए भी उसकी मजबूरियां खत्म नहीं हो रही। अम्मी, माना कि खुदा ने आपको बेटी नहीं दी, लेकिन दूसरों की बेटियों के बारे में कुछ भी कहते हुए कुछ सोचा तो करें। आज भी तुम्हें उसके लिए उतनी ही तकलीफ हो रही है हातिम जितनी पहले हुआ करती। हाँ, क्योंकि वो आज भी मेरे लिए पहली जैसी सोमी है, जिसके लिए ना मेरे दिल में मोहब्बत कम हुई है और ना उसके लिए इज्जत। तुम्हारी मोहब्बत और इज्जत को तुम्हारे मुंह पे मार के चली गई है वो। अब तो उसके गुन गाना बंद कर दो। अम्मी, वो मुझसे ज्यादा कड़ी सजा काट रही है। एतबार तोड़ा है मैंने उसका, और जब आप एक इंसान का एतबार तोड़ते हैं ना, तो वो खुद भी टूट जाता है। वो जब जब मुझे याद करती होगी, हर बार वो बार बार टूटती होगी। मेरी बेवफाई के हर शिकवे को आंसुओं से बहा देती होगी, लेकिन जुबान बंद रखती होगी। अम्मी, मुझे तो तुम्हारी बातों से खौफ आता है हातिम। तुम लोग शायद भूल गए हो कि तुम दोनों अब अलग अलग लोगों से वाबस्ता हो। अब तुम्हें सुंबुल के बारे में और सोमिया को अदन के बारे में सोचना चाहिए। हेलो, शीरी बोल रही हूँ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि मैं तो खुद इतनी शर्मिंदा हो रही थी। तुमने इतने महंगे तोहफे मुझे दिए, मैं तुम्हारा शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकी। तुम्हारा नंबर भी तो नहीं है मेरे पास। अरे इसमें शुक्रिया की क्या बात है? अब तो हम दोस्त हैं ना, और दोस्त एक दूसरे के लिए इतना कर ही लेते हैं। बहुत अजीब हो तुम। ऐसा क्यों कह रही हो?
इतने प्यार का इजहार तो कभी सोमिया ने भी मुझसे नहीं किया जितना तुम करने लगी हो। उसको तो तुम छोड़ ही दो। पता नहीं उसे तुमसे क्या प्रॉब्लम है, हर वक्त तुम्हारी बुराई करती रहती है। लेकिन मैं बिलीव नहीं करती। मैं तो तुम्हें जान गई हूँ ना, तुम बहुत अच्छी हो। क्या क्या वो मुझे वहां डिस्कस करती है? अरे नहीं, उस दिन तुम आई थी ना, तो उसने पूरा घर सर पे उठा लिया कि मैंने तुम्हें इतनी प्रोटोकॉल क्यों दी है। वो मेरे खिलाफ इसीलिए है क्योंकि हातिम मेरे खिलाफ है, और मैं जानती हूँ कि ये सारा जहर हातिम ने सोमिया के दिल में डाला है। एक बात तो बताओ, ये दोनों अभी भी कांटेक्ट में हैं? कौन, हातिम और सोमिया? ऑब्वियसली उन्हीं का पूछ रही हूँ। मेरा तो नहीं ख्याल कि अब उनका कोई राब्ता है। अच्छा, तो सुना तो मैंने हमेशा यही है कि पहली मोहब्बत इंसान कभी भूलता नहीं है। खैर छोड़ो, मैं चलती हूँ, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करूँगी। ओके। पहली मोहब्बत वाकई नहीं भुलाई जा सकती, ये बात मुझसे बढ़कर कौन समझ सकता है। वो मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं भुलाई जा सकती जिसने दामन में सिर्फ कांटे भरे।